मेरा देवर 18 साल का था। वह देखने में भी अच्छा था। वह दुकान पर मशीन ठीक करने का काम करता था। मेरी मशीन में भी कपड़ा फंस जाता था। देवर को बोला तो कहने लगा, भाभी आपकी मशीन को तो जंग लग चुका है, इसे सही करनी पड़ेगी। मैं अनपढ़ थी। देवर को बोला, जो करना है करो। थोड़ी देर बाद देवर कमरे में आकर बोला, चलो भाभी आपकी मशीन ठीक करते हैं। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उस रात देवर ने मेरी मशीन, मेरा नाम काजल है, मैं शादीशुदा थी। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे। मजबूर होकर मैंने औरतों के कपड़े सिलाई करने का फैसला कर लिया। अपनी दहेज की पुरानी सिलाई मशीन निकालकर साफ की और मोहल्ले में ऐलान करवाया, जिसे भी कपड़े सिलाई करवाने हो वह मुझसे बात करे। थोड़े दिनों में ही मेरे पास अच्छे खासे ग्राहक आने लगे और मैं अपने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने लगी। क्योंकि मैं अनपढ़ थी, मैं पढ़ी लिखी होती तो कहीं नौकरी करके घर का खर्चा उठा लेती, मगर अनपढ़ होने की वजह से मुझे कोई और काम नहीं मिल सकता था। इसलिए मैंने यह काम शुरू कर दिया। कपड़े सिलने की वजह से घर औरतों से भरा रहता था। एक औरत घर में कपड़े देने आती, दूसरे कपड़े लेने के लिए आ जाती। मेरे बच्चे नहीं थे, इसलिए घर में औरतों की वजह से रौनक भी लगी रहती थी। इसके साथ साथ मुझे पैसे भी मिल जाते थे। ऐसे ही करते करते मेरा सिलाई का काम चल पड़ा। धीरे धीरे दूर दूर से औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने के लिए आने लगीं। ऐसे में मेरे लिए इतने सारे कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो गया था। मेरा काम तो दिन ब दिन बढ़ने लगा था, मगर मशीन पर बैठ बैठ कर मेरे कंधे थक जाते थे। इसलिए मैंने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को अपनी मदद के लिए रख लिया। इस काम के बदले में उन लड़कियों को काम भी सिखाती थी और थोड़े बहुत पैसे भी दे देती थी। इसलिए वे सारी लड़कियां अपनी अपनी मशीन लेकर मेरे घर आकर काम करने लगे। कुछ तो बिल्कुल कम उम्र की थी। मैं उसे मशीन चलाने का तरीका समझाती। कुछ दिनों तक उनको मशीन चलाना सिखाती रही और जब उनका हाथ मशीन पर बैठ गया तो मैं उन्हें कपड़े सिलाई करने के लिए भी देने लगी। मगर वे सब इस काम में माहिर नहीं थीं, इसलिए कपड़ा मशीन में फंसा देती थी। किसी के हाथ में सुई चुभ जाती थी तो कोई मशीन की टांग ही खराब कर देती थी। ऐसे ही रोज़ रोज़ उनकी मशीन खराब होने लगी। एक दिन उनमें से एक लड़की की मशीन खराब हो गई। मशीन में कपड़ा फंस गया। मैंने उस लड़की की मशीन खुद से ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर मशीन ठीक ना हुई। मजबूरन मैंने उस लड़की को छुट्टी दे दी और कहा, अपनी मशीन ठीक करवा कर ले आना, आज तुम जल्दी घर चले जाओ। वह लड़की भी जाने लगी, मगर उस वक्त मेरा देवर खाना खाने के लिए घर आ गया। मैं किचन में आकर उसके लिए खाना गर्म करने लगी। तभी मैंने खिड़की से अपने देवर को देखा। वह उस लड़की से पूछ रहा था, तुम छुट्टी करके घर क्यों जा रही हो? देवर की बात पर लड़की कहने लगी, मेरी मशीन में कपड़ा भाग गया था, इसलिए मेरी मशीन खराब हो गई है। भाभी ने ही छुट्टी दी है। कल किसी से मशीन ठीक करवाऊंगी, तब कपड़े सीने आऊंगी। लड़की की बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा, अरे ये क्या बात हुई? बाहर से मशीन ठीक करवाने की क्या ज़रूरत है, जब घर में बंदा बैठा हुआ है? लड़की देवर की बात सुनकर एकदम रुक गई और कहा, अगर तुम मेरी मशीन ठीक कर दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, वरना पापा को कहकर मुझे मशीन बड़ी बाजार करवानी पड़ेगी और पापा बेचारे साइकिल के पीछे मशीन रखकर गिरते पड़ते जाएंगे। लड़की की इस बात पर मेरा देवर मशीन चेक करने लगा। कहने लगा, तुम्हारी मशीन को जंग लग चुका है, ये तो बुरी तरह जाम हो चुकी है, ठीक से खोलनी पड़ेगी। देवर की बात पर लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। मतलब तुम मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकते? लड़की के पूछने पर देवर हंस पड़ा और कहने लगा, नहीं भाई, इस काम में तो मैं माहिर हूँ। लड़की खुश हो गई और पास ही बैठ गई। अभी मुझे एक सूट सिलाई करना है, जल्दी कर दो प्लीज़। लड़की की बात पर देवर कहने लगा, यह मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं वहीं ठीक करूँगा। लड़की यह सुनकर घबरा गई तो देवर कहने लगा, मेरे सारे औजार कमरे में है, इसलिए मशीन अंदर ठीक करूँगा। लड़की मशीन लेकर देवर के कमरे में चली गई। मैंने खाना गर्म कर लिया तो बाहर चारपाई पर रख दिया, मगर देवर और वह लड़की कमरे से बाहर ना निकले। काफ़ी वक्त हो चुका था, दोनों जवान थे, इसलिए मुझे चिंता होने लगी। कुछ देर तक मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि मैं देवर पर शक करना नहीं चाहती थी, क्योंकि अंदर जाती तो देवर ज़रूर मुझसे उलझ पड़ता। मगर काफ़ी देर गुजर गई
तो फिर थक हार कर मैं देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वह लड़की मशीन को लेकर बाहर निकली और हाँ भाभी, मशीन ठीक हो गई। यह सुनकर मुझे भी खुशी हुई और हम अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद देवर कमरे से निकला और चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। हमारे पड़ोस में शादी थी। उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई करने के लिए दिए थे। दिन थोड़े रह गए थे, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी। मगर देवर ने इस लड़की की मशीन झटपट ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया था। खाना खाने के बाद उठा तो कहने लगा, आइंदा किसी की भी मशीन खराब हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं हंसने लगी। इस काम से मुझे बहुत पैसे मिलने लगे थे, इसलिए आजकल मैं बहुत खुश थी। शादी को 4 साल हो चुके थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए पति शादी के फौरन बाद पैसे कमाने बाहर देश में चला गया था। मेरा पति 4 सालों से विदेश में था। वह 4 महीने की छुट्टी पर घर आता था। 1 हफ्ता घर पर रहने के बाद विदेश चला जाता था। घर में सास ससुर और एक देवर था। सास ससुर तो बीमार और बूढ़े थे, दिन भर अपने कमरे में पड़े रहते थे। देवर भी बहुत अच्छा था। उसकी उम्र 18 साल थी, मगर उसने कम उम्र होने के बावजूद अपना एक छोटा सा दुकान खोल लिया था, जहां वह मशीन ठीक करने का काम करता था। मैं उसे कहती थी कि अभी तुम्हारी बहुत कम है, दुकान को छोड़कर पढ़ाई कर ले। मगर वह कहता था, भाभी घर भी तो चलाना है, आखिर कब तक सारा बोझ अपने भाई पर डाले रखूंगा। भाई बेचारा प्रदेश बैठा हुआ है, माँ बाप बीमार रहते हैं, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। यूं तो देवर सारा दिन दुकान पर रहता था, मगर बीच बीच में घर भी आ जाता था। ऐसे ही मैं भी बेफिक्र थी। देवर आता तो कहीं काम कर देता था। मेरे पास आने वाली लड़कियों की मशीन आए दिन खराब होती रहती थी। देवर को कहती तो फौरन से ठीक कर देता था। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, फिर से किसी लड़की की मशीन खराब हो गई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांट दिया, कितने दिनों से मैं तुम्हें सिलाई सिखा रही हूँ, मगर अभी तक तुम्हें सिलाई करना नहीं आया। मेरा गुस्सा करने पर वह रोने लगी। मैंने भी कह दिया, अपनी मशीन उठाओ और घर जाओ। मगर उसी वक्त मेरा देवर घर आ गया। लड़की को रोते हुए देखा तो कहने लगा, अरे भाभी, ये क्यों रो रही है? मेरा देवर आसपास के सभी लड़कियों को जानता था, इसलिए उन सब से फिक्र होकर बात कर लेता था। इस लड़की ने मेरा बहुत दिमाग खा लिया। दिल करता है इसे काम से निकाल दूं। जानबूझकर मशीन खराब कर देती है। मेरे बात पर देवर मुस्कुराने लगा। अरे मैं परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो। मैं गुस्से में थी, इसलिए देवर को भी डांट दिया। वह कहने लगा, भाभी उसका कोई कसूर नहीं है, आजकल की मशीन ही जल्दी खराब हो जाती है। वह पुराना दौर गया, जब नई मशीन खरीदते तो वह काफ़ी तक खराब नहीं होता था, मगर आज तो हर चीज़ लोकल है। देवर की बात पर मैं उसे घूरने लगी। तभी उसने जेब से मोबाइल निकाला और कहने लगा, भाभी, भाई ने कॉल की थी, आप मेरे भाई से बात कर लें, आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। पति के कहने पर मैं हंसने लगी। मेरा देवर भी बहुत शरारती था, मुझे छेड़ने से बाज नहीं आता था। मगर सच तो यह था कि कई दिनों से मेरे पति ने मुझसे बात नहीं की थी, क्योंकि शायद वह बिजी थे। इसलिए रोज़ मैं देवर से कहती थी कि मुझे कॉल मिला दो, ताकि मैं तुम्हारे भाई से बात कर लूँ। मगर देवर हर बार कहता था, भाभी, आज पैसे नहीं हैं, कॉल कल कर दूँगा। मगर इस बात को कई दिन हो गए थे। शायद मेरे देवर के मोबाइल में पैसे नहीं थे। मगर आज मेरे देवर ने मुझे मोबाइल पकड़ाया तो मैं सब कुछ भूल गई। मैंने देवर से मोबाइल ले लिया और अपने कमरे में आ गई। मुझे अपने पति से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। कितने दिनों से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे। तो मैं कॉल काटने ही वाली थी कि पति कहने लगे, माँ बापू से भी बात करवा दो। मैं मोबाइल उनके कमरे में ले गई और अपने पति की बात सास ससुर से करवा दी। वह भी खुश हो गए। वहाँ से निकली तो देवर बाहर नहीं था। एक लड़की कहने लगी, वह तो अभी तक पारो की मशीन ठीक कर रहा है। उसने कमरे की तरफ इशारा किया तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी तक वह दोनों अंदर थे, मगर वह मेरे जाने से पहले ही कमरे से बाहर निकल आए थे। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अभी तक अपने देवर के लिए खाना गर्म नहीं किया था। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा। पति से बात करने के चक्कर में मैं अपने देवर को खाना देना ही भूल गई थी। देवर बाहर निकला तो मैंने उससे कहा कि तुम बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। मगर देवर कहने लगा, नहीं भाभी,
मेरा पेट भर चुका है, आज खाना नहीं खाऊंगा। देवर मुस्कुराते हुए बाहर चला गया, जबकि मैं ना समझी सी मशीन के पास आ बैठी। पता नहीं उसने कहाँ से पेट भर लिया था। मैं मन ही मन सोचने लगी। तभी मेरी नज़र उन लड़कियों पर पड़ी जो कि पारो के साथ धीरे धीरे बात कर रही थी। पारो खुश होकर उन्हें कुछ बता रही थी और उसका चेहरा आज शर्म से लाल था। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, पारो तुम्हारी मशीन ठीक हो गई। मेरे पूछने पर पारो ने जल्दी से अपना सर हिला दिया, तो फिर जल्दी से अपना काम करो। मेरी बात पर सभी लड़कियां काम करने लगीं, जबकि मैं काम करते हुए अपने पति के बारे में सोचने लगी। मैं उन्हें कई महीने से कह रही थी कि वह घर आ जाए। मेरा कितना दिल कर रहा था कि मैं उसे घर में देखूं, मगर मेरा पति कहता था, अगर मैं घर आ गया तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। अभी मुझे पैसे बचाने थे। मैं जानती थी कि मेरे पति बहुत अच्छे थे। वह एक एक रुपए बचा रहे थे ताकि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। मगर पति की दूरी मुझे अब बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं भी चाहती थी कि मेरा पति वापस आ जाए, यही मेरे पास रहें। भले ही कम कमाएं, मगर रोज़ घर आए, मेरे नखरे उठाएं और मैं उसकी सेवा करूं। मगर यह सब इतना आसान नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप सिलाई करके अपना दिल बहला लेती थी। सिलाई की वजह से घर का खर्चा भी कम हो गया था। मैं जितने पैसे कमाती थी, सास ससुर के हाथ पर रख देती थी। वह भी खुश हो जाते थे और मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाता था। मगर मैं देख रही थी कि सिलाई करने वाली लड़कियों की मशीन कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी थी। उन्हें बहुत बार समझाया था कि वह मशीन को ठीक तरीके से चलाएं, मगर हर दिन किसी न किसी लड़की की मशीन ख़राब हो जाती थी। मैं सोच रही थी कि मशीन ठीक करना खुद ही सीख लूं, मगर अनपढ़ थी, इसलिए कोई भी काम जल्दी नहीं सीख पाती थी। ये मशीन मेरे सास की थी। वह भी पहले घर चलाने के लिए यह मशीन चलाती थी, लेकिन वह मेरी शादी के बाद बीमार पड़ गई। तब तक मेरा पति भी विदेश चला गया, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, 4 पैसे घर में आ जाएंगे। मगर मुझे नहीं पता था कि पैसे के साथ साथ मुश्किलें भी आ जाएंगी। उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि सवेरे मेरे पति ने कॉल की थी। मगर जब मैं कपड़े सिलाई करने बैठी तो हमारे मोहल्ले की एक औरत आई और कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसके शादी के सारे कपड़े सिलाई कर दो। उन दिनों मेरे पास कोई ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं खुश हो गई। मैं उससे कहने लगी, मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मैं तुम्हें वक्त पर सारे कपड़े पूरे करके दे दूँगी। मोहल्ले की औरतें मुझे आशीर्वाद देने लगीं और फिर सारे कपड़े मुझे दे दिए। उस औरत के जाने के बाद मैंने सारी लड़कियों से कहा, हमारे पास वक्त कम है और काम ज़्यादा है, इसलिए तुम सब अपनी मशीन को ठीक रखो। अगर किसी ने काम के दौरान कहा कि उसकी मशीन ख़राब हो गई है तो मैं उसे काम से निकाल दूंगी। मेरी बात का जवाब में एक लड़की कहने लगी, भाभी, आज आपका देवर आएगा तो हम सब उससे अपनी मशीन ठीक करवा लेंगे। उस लड़की के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, जिसे मैं ना समझ सकी। मैं उस वक्त कपड़ों को चेक कर रही थी। मैंने कह दिया, हाँ, मेरी तरफ से इजाज़त है, जल्दी अपनी मशीन ठीक करवा लो। यह सुनकर ना जाने क्यों लड़कियां खुश हो गईं। दोपहर के वक्त जब देवर आता तो सब उसके पीछे पड़ गई। मेरा देवर कहने लगा, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है, जाओ किसी और से अपनी मशीन ठीक करवा लो, वैसे भी तुम सब मुझसे फ्री में अपना काम करवाती हो। देवर की बात पर मैं मुस्कुराने लगी, जबकि सारी लड़कियों के मुंह लटक गए। हम सब तुम्हें बदले में क्या दे सकते हैं? ये सुनकर लड़कियां खुश हुईं तो मेरा देवर कहने लगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तभी उनमें से एक लड़की कहने लगी, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हारी दुल्हन का सूट से देंगे। उस लड़की की बात पर मेरा देवर हंस पड़ा, तुम लोग बहुत चालाक हो, मैं हर रोज़ तुम में से किसी न किसी की मशीन ठीक कर देता हूँ, मगर तुम बदले में सिर्फ मेरी बीवी का सूट ही सिलाई करके दोगी। ये सुनकर मैं भी हंसने लगी। मेरा देवर कहने लगा, तुम सबको अभी इतनी अच्छी सिलाई नहीं करनी आती, इसलिए मुझे माफ़ करो, मेरी भाभी मेरी दुल्हन के लिए कपड़े सिलाई कर देंगी। वह यह कहकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं मुस्कुराई और लड़कियों से कहा, अभी मेरा देवर बहुत छोटा है। एक लड़की ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आपका देवर इतना लंबा तो हो गया है। देवर मेरे तरफ देखने लगा कि मेरी भाभी क्या जवाब देती है। उसे उन सब बातों में मज़ा आ रहा था,
मगर मैं जानती थी कि अभी मेरा देवर बहुत कम उम्र का था, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था, और वैसे भी हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। शादी तो मेरे पति ने भी की थी, मगर ख़राब हालत की वजह से उसे मुझसे दूर जाना पड़ा। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि देवर की बीवी भी मेरी तरह तड़पती रहे, मेरी ही मन मार कर गुजारा करें। इसलिए मैंने उन लड़कियों से कहा, लंबा हो गया है तो इसका मतलब है इसकी शादी कर दे। शादी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए हम उसकी 5-6 साल बाद शादी करेंगे। यह सुनकर मेरा देवर हंसने लगा। फिर मैंने सारी लड़कियों से कहा, जल्दी से अपना काम करो, तब तक मैं अपने देवर के लिए खाना गर्म कर लेती हूँ। यह कहकर मैं किचन में आकर खाना गर्म करने लगी, जब सारी लड़कियाँ बारी बारी मेरे देवर के कमरे में जाने लगीं। पता नहीं देवर अंदर जाकर क्या जादू करता था, सबकी मशीन एकदम ठीक कर देता था। उस दिन भी मेरे देवर ने सारी लड़कियों की मशीन ठीक कर दी और फिर अपनी दुकान पर चला गया। अगले दिन से मुझे बहुत सारा काम करना था, इसलिए किसी लड़की को काम से उठने नहीं दिया। उस दिन मेरा देवर भी घर नहीं आया था। कपड़े बहुत सारे थे, इसलिए मैं खुद भी व्यस्त थी। मैंने सोच लिया था कि जल्द काम ख़त्म होते ही अपने मायके चली जाऊंगी। कितने दिनों से मैंने अपने मायके का चक्कर नहीं लगाया था, लेकिन मैं उस वक्त परेशान हो गई थी जब एक दिन मेरी मशीन ख़राब हो गई। कपड़ों का एक ढेर पड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि इतनी कीमती सूट मेरे लड़कियां सिलाई करें, क्योंकि उनके हाथ में इतनी सफाई नहीं थी, मगर मेरी मशीन सुबह ही ख़राब हो गई। लड़कियों ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगीं, भाभी जी, आप क्यों इतनी फ़िक्र कर रही हैं? आपका देवर मौजूद है, वह आपकी मशीन ठीक कर देगा। यह सुनकर वह लड़की आपस में बातें करने लगी। मैं समझ नहीं पाई। मैं कई दिनों से देख रही थी, सारा दिन मेरा देवर घर पर नहीं होता था, मगर जैसे ही मेरा देवर दोपहर को खाना खाने घर आता था, लड़कियों को जैसे पर लग जाते थे। सारी की सारी लड़कियां काम छोड़कर बहाने बहाने से उसे देखने लगती थीं। इससे पहले मेरा काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर जब से मेरा देवर उन लड़कियों की मशीन ठीक करके देने लगा था, यह लड़कियां काम के बाद मेरे घर आती थीं और कोई ना कोई खाने की चीज़ दे जाती थी। पहले मुझे लगा था कि यह सब चीज़ वह मेरी लाती थी, मगर अब मुझे एहसास हुआ कि वह सारी चीज़ मेरे देवर के लिए लाती थी। इसलिए मैंने उन लड़कियों को डांट दिया और कहा, मेरी मशीन ख़राब है, मगर तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया है? मेरी बात सुनकर सारी लड़कियां अपने अपने काम पर लग गई, जबकि मैं अपने देवर के घर आने का इंतज़ार करने लगी, मगर उसे तो दोपहर को ही घर आना था, मगर तब तक मुझे सब्र करके उसका इंतज़ार करना था। ना तो मेरे पास मोबाइल था और ना ही मैं मोबाइल चलाना जानती थी। मैं इस वक्त फ्री बैठी थी। मैंने किचन में जाकर सब्ज़ी उठाई और उन लड़कियों के पास बैठकर काटने लगी। जब मैं पारो को एक लड़की के कान में कहते सुना, अमित भाभी के बजाय आज मेरी मशीन ख़राब हो जाती है, इसकी आवाज़ सुनकर दूसरी लड़की मुंह छुपाकर हंसने लगी, जबकि मैं ना समझी से पारो का चेहरा देखने लगी, जहाँ एक अजीब सी हसरत थी। तभी मुझे याद आया कि सबसे पहले पारो की मशीन ही ख़राब हुई थी और मेरे देवर ने इसकी मशीन अपने कमरे में क्यों ठीक किया था, क्योंकि मुझे उसकी बात ने अब हैरान परेशान कर दिया था। उस वक्त मैं फ्री बैठी थी। दोपहर हुई तो मेरा देवर घर आ गया। मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, इसलिए देवर ने जैसे ही घर में कदम रखा है, मैंने उसे कहा, आज तुम्हारी भाभी की मशीन ख़राब हो गई है, जल्दी से इसे चेक करो। मैंने उस तरफ इशारा किया जहाँ मशीन रखी हुई थी। देवर ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मेरी मशीन की तरफ बढ़ गया। मैंने उसे कहा, पहले तो मेरी मशीन अच्छी भली थी, मगर आज सुबह ख़राब हो गई। मेरी मशीन में कपड़ा फंस जाता है। मेरा देवर मशीन ठीक करता था। उसने मेरी मशीन चलाकर देखी। मशीन में अभी भी कपड़ा फंसा हुआ था। देवर कहने लगा, भाभी, आपकी मशीन में तो जंग लग चुका है, पूरी खोलनी पड़ेगी। मैं अनपढ़ थी, भला क्या समझती कि मशीन खोलते कैसे हैं। इसलिए देवर से कहा कि मुझे इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं है, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो कि मुझे बहुत सारे कपड़े सिलाई करने थे। देर हो गई तो मोहल्ले की वह औरत दोबारा मेरे पास कपड़े नहीं लाएगी। मेरी बात का जवाब में मेरा देवर कहने लगा, भाभी,
आप अपने देवर के होते हुए टेंशन क्यों ले रही है? मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। यह कहकर देवर मेरी मशीन के पुर्जे ठीक करने लगा। थोड़ी देर बाद देवर कहने लगा, भाभी, ये ठीक नहीं होगी, इसको मेरे कमरे में ले चलें। देवर की बात पर मैं चौंक कर उसे देखने लगी। अंदर ऐसा क्या है जो बाहर नहीं है? मेरे पूछने पर देवर घबरा गया और कहने लगा, भाभी, मैंने पहले भी बताया था कि अंदर कमरे में मेरे सारे औजार रखे हुए हैं। देवर की बात पर मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे सारे औजार बाहर ले आती हूँ। मेरी बात पर देवर कहने लगा, भाभी, वह सारे औजार बहुत भारी है, आप उनको अकेले नहीं उठा सकती। अगर मशीन ठीक करवानी है तो मेरे कमरे में लेकर आ जाए, वरना मैं ठीक करके नहीं दूंगा। ये सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे आज हर हाल में अपनी मशीन ठीक करवानी थी। इसलिए मैंने अपने देवर की बात मान ली और अपनी मशीन लेकर देवर के कमरे में आ गई। मगर वहाँ जाकर उसने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं फ़ौरन उसके कमरे से बाहर आ गई। मैं उसकी भाभी थी, देवर तो दुकान पर चला गया, जबकि मैं अपने सास ससुर के कमरे में आ गई और उन्हें यह बात बता दी। ये बात सुनने के बाद वह कहने लगे, बच्चा है इसलिए ऐसी बात कह दी, हम इसे समझाएंगे। मगर मैं अपने सास ससुर से कहा कि आपका बेटा बच्चा नहीं है बल्कि जवान हो चुका है। इससे पहले कि वह कोई गलत कर बैठे, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मगर सास कहने लगे, उसके लिए लड़की कहाँ से लाएंगे? मैंने कहा, आप इसकी फ़िक्र छोड़ दें। आप जिसको बच्चा कह रहे हैं वह पहले ही अपने लिए लड़की पसंद कर चुका है। मैं पारो के बारे में सास ससुर को बताया तो था मुंह में उंगली लेकर हैरान परेशान मुझे देखने लगी। अगले दिन मेरे सास ससुर ने देवर से पारो से शादी के बारे में पूछा तो वह तो जैसे इस समय का इंतज़ार ही कर रहा था। उसने खुशी की नज़रों से मेरी तरफ देखा और फ़ौरन शादी के लिए हाँ कह दिया। मैं कुछ दिन बाद पारो के घर अपने देवर का रिश्ता लेकर गई। उसके घर वालों ने भी शादी से इनकार नहीं किया और कुछ ही महीने के अंदर मेरे देवर की शादी हो गई। इस घटना ने मुझे यही सिखाया था कि लड़का हो या लड़की जवान हो जाए तो उनकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत से मसले जन्म लेने लगते हैं। पारो दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। फिर हम दोनों मिलकर कपड़े सिलाई करने लगे, जिससे हमारे घर की आमदनी दुगनी हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।